रूस में फौजी ग्रुप ने बगावत कर दी। वैगनर ग्रुप ने रूसी शहर रोस्तोव के फौजी हेडक्वार्टर पर कब्जे का दावा किया। मेयर मॉस्को की शहरियों को अपने घरों तक महदूद रहने की हिदायत। बेलारूस की मसालियत की कोशिशें। वैगनर ग्रुप रूस में पेशकदमी रोकने पर आमादा। बेलारूस सदारती दफ्तर के मुताबिक वैगनर फौजियों के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत के मुआहदे पर बातचीत जारी है। IMF को मनाने के जतन, अवाम की जेबें मजीद खाली कराने का फैसला। 215 अरब रुपए के नए टैक्स आयद करने का ऐलान हो गया। पेट्रोल पर लेवी 10 रुपए मजीद बढ़ा दी। पेट्रोलियम लेवी 50 से 60 रुपए कर दी गई। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कर्ज ना भी मिले तो काम चल रहा है। दरामदात पर तमाम पाबंदियां गुज़श्ता शब खत्म कर दी। कोशिश है जल्द अज जल्द ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो। दिफाई बजट के लिए आइंदा माली साल के दौरान मुख्तस रकम वक्त पर जारी की जाएगी। हुकूमत का एक से ज्यादा पेंशन खत्म करने का ऐलान। वजीर खजाना कहते हैं बहुत से लोग तीन इदारों से पेंशन वसूल कर रहे हैं। पाकिस्तान ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ग्रेड 17 और इससे ऊपर वाले अफसरान को सिर्फ एक पेंशन मिलेगी। ये फैसला पेंशनर्स के हाथ में होगा कौन सी पेंशन हासिल करनी है और कौन सी दो छोड़नी है। तीन पेंशनर्स इस गरीब मुल्क के साथ नाइंसाफी है। लंदन के बाद दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज बन गया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लंदन से दुबई पहुंच गए। मरियम नवाज भी वालिद से मुलाकात के लिए पहुंच गईं। नवाज शरीफ दुबई के बाद सऊदी अरब जाएंगे, हज का फरीजा अदा करेंगे। नैब तरमीमी बिल के समरात सामने आना शुरू हो गए। प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में नवाज शरीफ बरी हो गए। लाहौर की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ के वकील का कहना था कि नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर रेफरेंस बनाया था। नवाज शरीफ का प्लॉटों की अलॉटमेंट में कोई किरदार नहीं। नए कानून के तहत नवाज शरीफ पर केस नहीं बन सकता। यूनान के करीब कश्ती हादसे के बाद लाशों की तलाश। ताहाल सिर्फ 82 लाशें ही निकाली जा सकी। यूनानी हुकाम ने मजीद पेशरफ्त न होने पर तलाश बंद करने का इंदिया दे दिया। मिलने वाली लाशें शनाख्त के लिए DNA सैंपलिंग का काम तेज कर दिया गया। 7 ज़ेर हिरासत पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए भी राब्ते तेज। पाकिस्तान में FIA ने ऑपरेशन में 7 इंसानी स्मगलर्स। मिलिट्री तनसीबात पर हमलों के मुकदमे का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए। जेलम में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारी पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है इंतखाबात वक्त पर हों। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल और सदारती रेफरेंस का फैसला जल्द होना चाहिए। बिलावल भुट्टो के आइंदा वजीर आज़म मुंतखब होने की पेशगोई कर दी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेस की इश्ताल अंगेज कार्रवाई। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल उमूर की वज़ारत ख़ारजा में तलबी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने भारत पर वाज़ेह किया भारतीय फोर्सेस की कार्रवाई 2003 के सीज़ फायर मफाहमत की सरीहन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने भारत पर जोर दिया कि वो जंग बंदी मफाहमत का एहतराम करे, भारत वाक़े की तहकीकात करे और लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमन बरकरार रखे। मुल्क में बिजली के शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट को छूने लगा। मुख्तलिफ शहरों में तवील लोड शेडिंग जारी। मुतादिद इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक जा पहुंचा। बेशतर शहरों में 8 से 10 घंटे तक बिजली मुअत्तल। कराची, सखर, लाहौर, मुल्तान, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली बंदिश से अवाम बेहाल। बलूचिस्तान में 12 घंटे बिजली बंदिश मामूल बन गई। शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना। किंग ऑफ पॉप म्यूजिक माइकल जैक्सन को मद्दाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए, लेकिन उनके गाने और अंदाज आज भी बेहद मकबूल हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। हेडलाइंस आप जान चुके। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म के
जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। 80 के करीब जो है वो लाशें वो निकाली गई हैं। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इकदाम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।